हाँ तो बालकों, एक बार फिर से गुरुकुल के डिस्कशन रूम में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोगों का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो हम लोगों का ये सॉल्यूशन का लेक्चर 3 है। तो हम लोग आज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग एस से एक्सप्रेस करते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, या हम ऐसे कहें द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात करें, हम लोगों को सपोज कीजिए कि 30 ग्राम हम लोगों को मौजूद है, किसमें 30 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है 5 लीटर में। तो हम लोग देख लेंगे कि 1 लीटर में कितना मौजूद होगा, वही उसका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होगा। यानी हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यानी S विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ गए? इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर लीटर। समझ गए? तो ये सिंपल सा बात है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे देता है हमें, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग उठा करके देखेंगे। तो आप यहां तक का बात समझ गए होंगे। चलिए, अब हम एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन if 30 gram of solute, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, is present in 5 liter of solution। क्या करेंगे? सिंपल सा बात, S will be equal to weight of solute डिवाइडेड बाई, ये ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हम लोग यहां देखेंगे 30 ग्राम डिवाइडेड बाई 5 लीटर, क्या हो जाएगा 6 टाइम्स, यानी 6 ग्राम पर लीटर। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो गया। समझ गए बात को? तो इस तरीके से बड़ा ही सिंपल सा बात, आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कितना सिंपल सा बात, और हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लगता है जैसे बहुत बड़ा बात होगा, कितना छोटा सा बात है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में कुछ दूसरे टर्म में। एक जैसे हम लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को और किन किन टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इस बात को हम लोग देख लें। जैसे मोलरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है, और एक तरह से कहा जाए कि इसको तो हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलरिटी। मोलरिटी, इसको हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। मोलरिटी का मतलब होता है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम लोग इसको डिफाइन क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई, इसको देख के ही लग रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं मोलरिटी यानी M
इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई इसको देख करके अच्छा ये बात तो हम लोग जान गए। एक छोटा सा, अब इसको हम लोग कहाँ कहाँ इतना लंबा लंबा लैंग्वेज लिखेंगे, तो इसको छोटा करने के लिए कुछ कोडिंग कर लेते हैं हम लोग, समझ गए। तो कोडिंग क्या कर लें, तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन ले लें, हम लोग एक कोडिंग कर लेते हैं इधर साइड में। इसको हम लोग क्या करें, सॉल्यूशन ले लें और सॉल्यूशन के दो पार्ट, एक ले लें सॉल्वेंट, दूसरा ले लें सॉल्यूट। अब एक याद कीजिए, सॉल्वेंट हम इसके नंबर्स ऑफ मोल्स को लिखना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग N1 से इंडिकेट कर दें, कोई दिक्कत, और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के जहाँ जरूरत होगा तो N2 से इंडिकेट कर देंगे। दूसरा वेट, वेट के बारे में बात करें, वेट को हम लोग लिखना है इसका W1 से इंडिकेट कर दें और इसको W2 से इंडिकेट कर दें, कैसा रहेगा। हमको इसका वॉल्यूम, तो इसको V1 से इंडिकेट कर दें, इसको V2 से इंडिकेट कर दें। नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेट हो गया। अब इसका सपोज कीजिए कि कहीं हमको मोलर मास की ज़रूरत पड़ जाए, मोलर मास इसका हमको ज़रूरत पड़ जाए, तो हम इसको M1 से इंडिकेट कर दें और इसको M2 से इंडिकेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे देख लें, क्लियर है। और जब अब ऐसे देखें, सपोज कीजिए कि कभी हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़े सीधे, तो हम इसके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम V लिख दें। V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ना V1 ना V2, सिर्फ V लिख दें तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक बार फिर से समझ ले, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में हमको देना है। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है कंपोनेंट, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट आप याद रखिए, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है इसलिए हम इसको 1 नंबर वाला दे रहे हैं, सॉल्यूट कम होता है इसलिए हम लोग 2 नंबर वाला दे रहे हैं। ये हम लोग का पर्सनल है, कोई किताब का कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसका नियम है। यदि सपोज कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमको लिखना है तो N1 से इंडिकेट कर देंगे। नंबर ऑफ, इतना लैंग्वेज ना लिख करके सीधे हम लोग लिख देंगे N1। और यदि सॉल्यूट का हमको नंबर ऑफ मोल्स देना है तो N2, वेट देना है तो W1, इसको हम लोग W2 कर दें, वॉल्यूम देना है तो इसको V1, इसको V2 कर दें, मोलर मास देना है तो इसको M1, इसको M2 कर दें। M नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है M नहीं का मतलब M, कैपिटल M जो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, एक्चुअली सिंगल, ना M1 ना M2, खाली M लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया मोलरिटी, इसलिए इसको हम लोग ध्यान देंगे। यदि सिर्फ ना V1 ना V2, सिर्फ V लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इंडिकेट करेंगे। ये हम लोगों का आपस का कोडिंग रहेगा। कैसा है, इसको आप क्या कीजिए कि राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। मिटा दें, हो गया। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का पर्सनल कोडिंग साइड में हम लोगों ने कर लिया। अब हमको इतना बड़ा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात था तो N2 कर दिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो V कर लिए। कैसा रहेगा, N2 को हम तो जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स में हो गया, और वॉल्यूम इन लीटर कर ले, चलेगा। यानी अब हम लोगों को इतना लंबा ना लिख करके सीधे लिख सकते हैं M = N2/V इन लीटर। अब एक काम करते हैं, सपोज कीजिए कि कभी आपको सॉल्यूट का मोलरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। यदि आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो N2 विल बी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। कैसा रहेगा, बस ये 2 बातें हम लोग ध्यान रखें। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप चाहें तो अपने कॉपी पे लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, N2 फॉर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, M फॉर मोलरिटी, V फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमको सपोज कीजिए कि कोई एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसको देख करके
इसी इसी फार्मूला से ये फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया, बस खाली यूटिलाइज करते समय हम लोग को ध्यान देना होगा। ये सपोज कीजिए कि किसी ने कह दिया कि मोलरिटी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, सॉल्यूट की जगह पे NaOH लिख देते हैं, NaOH यही सॉल्यूट है, इज प्रेजेंट इन 0.4 liter of 0.2 molar NaOH solution। क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो N2 विल बी इक्वल टू M इंटू V, यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है भाई, ये मोलर है और ये वॉल्यूम है, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा 0.2 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 0.4, यानी 0.08 मोल NaOH। समझ गए बात? तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसको आगे तोड़ेंगे, देखेंगे कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए हमने साइड में बता दिया। अब हम लोग इसको मिटा दें, हमको लगता है आप लिख लिए होंगे, तो अब हम लोग इसको क्या करें, देख लेते हैं। हम लोगों को पता है मोलरिटी, यानी M इक्वल टू N2/V इन लीटर। हम लोग साइड में एक चीज़ और याद कर लें कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, तो आपको मैं याद दिला दूं इधर ही, नंबर्स ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है कि जिस चीज़ का हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी उस सब्सटेंस का जिसका हमें, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, तो उसका हम लोग वेट ले लेते हैं और मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है। अब चलिए हम लोग इस बात को ध्यान में साइड में हम लोग रिमाइंड कर लिए, आप लोग को पता होगा लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लिए। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट W2/M2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सपोज कीजिए कि हमको ml में वॉल्यूम दिया है, तो हम उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सपोज कीजिए वॉल्यूम ऑफ V इन ml दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमको ये क्या मिल जाएगा, लीटर में ये चीज़ मिल जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करें, आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे W2/M2 लिख सकते हैं, और वॉल्यूम इन लीटर की जगह पे हम, सपोज कीजिए हमको किसी ने कह दिया 800 ml, तो 800 ml को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम इन लीटर मिल जाएगा। तो अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करें, यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अब इसको हम लोग देखें तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, M2 नीचे आ जाएगा, यानी आप इतना तो आप जानते हैं, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू वॉल्यूम इन ml। क्लियर है? यानी मोलरिटी हम लोगों को मिल गया कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा। समझ गए बात? ये पूरा बात हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, चलेगा? अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दें इसको, आप लिख ही लिए होंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के बना करके देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। हम लोग इसको ऐसे करें, कैलकुलेट the molarity of NaOH solution
if 40 gram of NaOH is present, 40 जगह पे चलिए ना हम लोग कर लेते हैं 100 ग्राम of NaOH is present in 5000 ml of solution। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग को पता है W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू वॉल्यूम इन ml। हम लोग क्या करेंगे, W2 हमको कितना मौजूद है भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमको मौजूद है वेट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ NaOH। तो देखिए मैं आपको बता दूं, NaOH का मोलर मास बहुतों को याद होगा, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा टोटल मिला करके 16 एक 17 और ये 40। यानी अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 40 M2 जगह पे 40 लिख दें और वॉल्यूम हमारा है 5000 ml। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे, 5 टाइम्स कट गया और ये हो जाएगा हमारा कितना 20, है ना, और ये हो जाएगा हमारा कितना 2 टाइम्स यानी 1/2 यानी 0.5 मोल पर लीटर। या इसी को हम लोग 0.5 मोलर डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग 0.5 m लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, ये ऐसे कि कोई भी यूनिट में आप लिख दें बात वही होगा। तो हम आपको लगता है मोलरिटी समझा दिए, है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो हम लोग मोलरिटी को समझ गए, मोलरिटी क्या होता है। एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, नोट कर लें, मोलरिटी में हमेशा मोलरिटी जो है यानी इसका फॉर्मूला हमने देखा है N2/V इन लीटर। देखिए एक छोटा सा बात, इसमें वॉल्यूम है और जब भी हम कभी टेम्परेचर किसी चीज़ का चेंज करते हैं, मान ली कोई सॉल्यूशन हम बनाए, सॉल्यूशन जब हम बना रहे थे तो उस समय जाड़े का दिन था, उस समय बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, पूरा शीतलहर चल रहा था। उस समय हमने क्या किया कि सॉल्यूशन बना लिया, 1 मोलर सॉल्यूशन हमने बनाया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि गर्मी का दिन आना शुरू हुआ। गर्मी का दिन जब जून के महीने में उस सॉल्यूशन को हम देखने गए तो उसका वॉल्यूम चेंज हो चुका था। थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करता है तो लिक्विड का वॉल्यूम जो स्लाइटली चेंज हो जाता है, यानी हल्का सा वॉल्यूम चेंज हो गया। अब वॉल्यूम चेंज हो गया, क्वांटिटी तो उसका नंबर ऑफ मोल्स तो उसके सॉल्यूट का उसके अंदर तो उतना ही है, नंबर्स ऑफ मोल्स तो उतना ही। नंबर्स ऑफ मोल्स कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जिसके चलते क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन का यदि बढ़ जाता है तो ये मोलरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी एक बात हम लोग समझ लें कि मोलरिटी डिपेंड अपॉन, नोट करके लिख लें, मोलरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। समझ गए, मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्लियर है। लेकिन अब हम लोगों को ऐसे कंडीशन में एरर आने लगा, मान लीजिए कि बहुत कीमती या बहुत कॉस्टली और बहुत एक्यूरेट वे में आपको मोलरिटी लेना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन को बनाया गया है और उसी टेम्परेचर पे हम मोलरिटी को मेज़र करें। टेम्परेचर चेंज होगा तो निश्चित तौर पे आपका मोलरिटी चेंज हो जाएगा। तो मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि मोलरिटी में वॉल्यूम टर्म आता है और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए मोलरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, या विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैन वेरी विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आपको मोलरिटी दिखेगा तो आप फटाक से वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि मोलरिटी जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए वही आंसर हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे।
समझ गए? तो आज हम लोग इतना ही, क्लियर है? और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे, मोललिटी देखेंगे, फिर इसके बाद कुछ और भी चीज़ें को हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन वगैरह, तो हम लोग देखेंगे। चलिए।